स्वागत है। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं 2025 में लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर बैठे देने की प्रक्रिया पर। हमारे पास एक YouTube वीडियो की जानकारी है जो समझाता है कि ये अब कैसे काम करता है। तो आज देखेंगे कि इस नए ऑनलाइन सिस्टम में क्या बदला है, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और हाँ, टेस्ट पास करने के लिए क्या जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे अहम बात तो यही है कि अब आरटीओ जाने की जरूरत नहीं रही। लेकिन हाँ, प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है। अब ये टेस्ट मोबाइल से नहीं दे सकते। अच्छा, मोबाइल से नहीं? जी नहीं, अब इसके लिए कंप्यूटर चाहिए और उस पर एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, शायद इसे और सुरक्षित बनाने के लिए। तो अगर किसी को शुरू करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, कहाँ जाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो एम परिवहन वेबसाइट पर जाना है। वहां अपना राज्य चुनिए, फिर लर्नर लाइसेंस सेक्शन में जाइए और ऑनलाइन LL टेस्ट टू स्टॉल वाला ऑप्शन चुनिए। ओके, और वो खास सॉफ्टवेयर जिसका आपने जिक्र किया? हाँ, वो है स्मार्ट लॉक। उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्मार्ट लॉक। ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हो, 32 बिट पर नहीं चलेगा ये। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। हाँ, और ये सॉफ्टवेयर जो है, ये बेसिकली एक सिक्योर ब्राउजर जैसा है। ये रोकता है कि आप कोई दूसरी स्क्रीन यूज करें या दो माउस लगा लें। मतलब चीटिंग रुकने का तरीका है ये? बिल्कुल। ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, फिर? परीक्षा शुरू करने से पहले और क्या? सॉफ्टवेयर खोलने पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और एक कैप्चा कोड डालना होगा। फिर अपनी जन्म तिथि और एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड ये कहाँ से मिलेगा? ये पासवर्ड आपको SMS से मिलता है, पर ये तभी आएगा जब आपने अप्लाई करते वक्त आधार eKYC इस्तेमाल किया हो और वो सड़क सुरक्षा वाला एक ट्यूटोरियल वीडियो होता है वो देख लिया हो। ओह, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता। हाँ, SMS आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। धैर्य रखना होगा। और अगर ना आए तो पासवर्ड रीसेंट करने का ऑप्शन भी होता है वेबसाइट पर। चलिए, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो पहचान वाली बात, ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये हिस्सा काफी अहम है। आपको अपने कंप्यूटर के वेबकैम और माइक्रोफोन को परमिशन देनी होगी। कैमरा और माइक दोनों? जी हाँ, टेस्ट के दौरान आपका चेहरा और आपकी आवाज दोनों लगातार रिकॉर्ड होती हैं। अरे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल शांत कमरे में अकेले बैठकर टेस्ट दें, कोई आसपास ना हो। अच्छा। और अगर पहचान ठीक से न हुई तो? अगर 3 बार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो फिर आपको आरटी ऑफिस ही जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। बाप रे, मतलब घर बैठे सुविधा तो है, पर नियम काफी सख्त हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से। और फिर असल टेस्ट वो कैसा होता है? सवाल वगैरह? वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, MCQs। हाँ, कुल 15 सवाल होते हैं और पास होने के लिए कम से कम 9 सवालों के सही जवाब देने होते हैं। सिर्फ 9? 15 में से? जी, 9 सही जवाब। और हर सवाल के लिए एक टाइम लिमिट भी होती है। टाइम लिमिट भी है? ठीक है। और भाषा? आप अपनी सुविधानुसार भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपके राज्य में उपलब्ध हो। ये बढ़िया है। वीडियो में कुछ उदाहरण भी बताए गए थे शायद ट्रैफिक सिग्नल्स के। हाँ बिल्कुल, जैसे वो आगे रास्ता बंद है का साइन या बाइक पार्किंग या वन वे का सिग्नल। हाँ, और वो पैदल चलने वालों का रास्ता, दायना मोड़। आदमी काम पर है, आगे संकरा रास्ता है, इस तरह के सवाल। और कुछ नियम भी थे शायद, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना। हाँ, वो मना है। दाहिनी तरफ से ओवरटेक करना मना है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना जरूरी है। सवाल इन्हीं चीजों पर आधारित होते हैं। और जैसे ही आपके 9 सवाल सही हो जाते हैं, टेस्ट अपने आप पास मान लिया जाता है और विंडो बंद हो जाती है। अच्छा, मतलब पूरे 15 करने की जरूरत नहीं, अगर 9 पहले ही सही हो गए तो? बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर कोई फेल हो जाए तो? दोबारा चांस मिलता है। 50 रुपए की ऑनलाइन फीस भरनी होती है। 50 रुपए? ठीक है। हाँ, और कुल मिलाकर 3 मौके मिलते हैं पास करने के लिए। अच्छा, 3 मौके हैं। और पास होने के बाद? लाइसेंस कैसे मिलता है? पास होते ही कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS से लाइसेंस नंबर आ जाता है। तुरंत? वाह! हाँ, लगभग तुरंत। फिर आप पोर्टल पर वापस जाकर प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3 वाले ऑप्शन से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल है, मान लीजिए किसी के पास घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तब क्या? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है। उनके लिए भी उपाय है। वो अपने नजदीक के किसी जन सेवा केंद्र मतलब CSC सेंटर जा सकते हैं। CSC सेंटर? अच्छा। जी, वहाँ वो लगभग 50 रुपए की फीस देकर ये टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होती है।
तो मतलब पहुंच का ध्यान रखा गया है। हाँ, कोशिश तो यही है। और ये लर्नर लाइसेंस मिलने के बाद इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ये 6 महीने के लिए वैध होता है। 6 महीने। और परमानेंट के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? लर्नर लाइसेंस मिलने के 1 महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इस दौरान गाड़ी चलाने के नियम? हाँ, ये जरूरी है। लर्नर लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय आपके साथ एक वैलिड परमानेंट लाइसेंस होल्डर का बैठना जरूरी है और गाड़ी के आगे और पीछे एल का निशान वो लाल रंग में लगाना अनिवार्य है। ये नियम तो पुराने ही हैं। जी, ये नियम वही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें 2025 में लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से देना बिल्कुल संभव है, पर इसके लिए सही टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब कंप्यूटर, वो स्मार्ट लॉक सॉफ्टवेयर, वेबकैम, माइक और नियमों की पूरी जानकारी। बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और पहचान की पुष्टि का सिस्टम भी काफी मजबूत है। और सबसे जरूरी बात शायद तैयारी है ना? एकदम सही। ट्रैफिक के जो संकेत हैं, नियम हैं, उन्हें अच्छी तरह समझना होगा और टेस्ट देते समय माहौल का ध्यान रखना होगा। शांत जगह, अकेले। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और